वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को टेंस बताने वाला हूं, सो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। ओके, टेंस जिसे हिंदी में हम काल कहते हैं, ठीक है। टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। और तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को भी चार चार भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स अर्थात चारों प्रकार को जानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसे ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। और इसे ही हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सबसे अंत वाला अर्थात 4 नंबर वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और आज के क्लास में आपको मैं केवल बताऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट। ओके, अब सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जानेंगे, ठीक है। तो पहचान हो जाएगा हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, या फिर ता हूं, ती हूं इत्यादि लगा रहे, तो हिंदी वाक्य के ऐसे क्रियाओं का अनुवाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ये तो पहचान हो गया। अब आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये जान लो, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे या फिर एक से अधिक नाम जैसे कि राम एंड श्याम या फिर द बॉयज इत्यादि हो, ठीक है, तब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं विद्यालय जाता हूं, ठीक है, मैं विद्यालय जाता हूं। देखो, वाक्य के अंत में ता हूं लगा हुआ है, अर्थात ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है? मैं, अर्थात आई।
अब आप देखो सब्जेक्ट के बाद कहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्या है, जाना, ठीक है, तो गो। अब कहता है अदर वर्ड, और अदर वर्ड यहाँ पर क्या है, विद्यालय, तो आई गो टू स्कूल। अब यदि सब्जेक्ट के रूप में, ये तो हो गया यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, द बॉयज रहेगा, तब ये वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। किंतु यदि सब्जेक्ट के रूप में थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, जैसे कि ही, सी, इट, शॉर्ट में आप समझो तो नेम, ठीक है, कोई भी एक नाम, जैसे कि राम, रिया, ठीक है, या फिर द बॉय, द गर्ल, etc, ठीक है। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट, नेम कोई भी एक नाम हो, ठीक है, तब स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रीचा स्कूल जाती है। देखो सबसे पहली बात, वाक्य के अंत में ती है लगा हुआ है, अर्थात सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया आपको, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पर क्या है, रीचा, ठीक है, रीचा। अब देखो सब्जेक्ट के बाद कहता है वर्ब का पांचवा फॉर्म, और वर्ब यहां पर क्या है, जाती, जाना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गोज। अब क्या बचा, अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, स्कूल, टू स्कूल। रीचा स्कूल जाती है, रीचा गोज टू स्कूल। एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, जैसे कि देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो है, ठीक है, तो इसका पांचवा फॉर्म में गोज हुआ, ठीक है, अर्थात ईएस मैंने इसमें ऐड किया। इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यदि किसी वर्ब का सबसे अंतिम वाला लेटर, ठीक है, एस हो, ठीक है, या फिर एस एच हो, या फिर सी एच हो, या फिर ओ हो, या फिर एक्स हो, या फिर जेड हो, ठीक है। यदि किसी वर्ब का सबसे अंतिम वाला लेटर एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या फिर जेड रहेगा, तब आपको उसमें ई एस एड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो गो था, गो था, तो इसके अंत में ओ था, है ना, यहाँ पर ओ, तो मैंने क्या किया, ई एस जोड़ा और इसे मैंने पांचवें फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और अदरवाइज आपको केवल एस जोड़कर उसको पांचवें फॉर्म में लाना है। आई होप यू अंडरस्टूड। वेल, तो चलिए इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। सो कीप पेशेंस एंड वॉच प्रॉपर्ली। कहता है मैं खाता हूं, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू, दे, द बॉयज etc रहे, तब स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आ गया, अब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और वर्ब यहाँ पर क्या है, खाना, ठीक है, इट। चूंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड है नहीं, तो यहीं पर हम फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। मैं खाता हूं, आई ईट, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, आई रीड, मैं जानता हूं, आई नो, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, हम लोग खेलते हैं, क्या आ जाएगा, वी प्ले, तुम पढ़ते हो, यू रीड, तुम गाते हो, यू सिंग, आप खेलते हैं, यू प्ले, तुम लोग नाचते हो, यू डांस, आप लोग पढ़ाते हैं, यू टीच। अब देखो
वह गाती है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़की के लिए हम सी प्रयोग करते हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या फिर नेम हो, कोई भी एक नाम हो, तब स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी। अब सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब का 5वां फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर वर्ब क्या है, गाना, सिंग। तो सिंग में मैंने केवल एस लगाकर इसके 5वें फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड तो है नहीं, इसलिए मैंने फुल स्टॉप दे दिया। वह गाती है, सी सिंग्स। वह गाता है, पुरुष जाति के लिए ही प्रयोग करते हैं, ही सिंग्स। राम जानता है, राम नोज। सीता खाती है, सीता इट्स। वे जानते हैं, यहां पर एक चीज आप समझ लो, वे जानते हैं, वे लोग जानते हैं। यहां पर वे आदर सूचक है, इसलिए हम ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही नोज। वे लोग जानते हैं, दे नो। लड़के दौड़ते हैं, द बॉयज रन। गाय चरती है, द काउ ग्रेज। यहां पर एक चीज आप समझ लो, देखो गाय, ठीक है, द काउ क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ मैंने वर्ब का 5वां फॉर्म प्रयोग किया। वहीं पर द बॉयज क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, तब मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया। गायें चरती हैं, द काउज ग्रेज। देखो एक गाय था तो ग्रेज हुआ, एक से अधिक गायें हो गया तो सिर्फ ग्रेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहा। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। राम खेलता है, राम प्लेज। राम और श्याम खेलते हैं, राम एंड श्याम प्ले। आप हंसते हैं, यू लाफ। आप हंसते हैं, यू लाफ। नीता और गीता गाती हैं, नीता एंड गीता सिंग। मोहन आता है, मोहन कम्स। मेरे पिताजी पढ़ाते हैं, माय फादर टीचर्स। यहां पर एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि किसके अंत में आपको ES प्रयोग करना है। देखो इसको आप फिर से समझ लो। ठीक है, यदि किसी वर्ब का आखिरी लेटर, ठीक है, S, SH, CH, X, O या फिर Z हो, ठीक है, तब हम ES जोड़ते हैं। आप देखो कि टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना होता है, और टीच के सबसे अंत में CH है ना। देखो यहाँ पर CH है, तब यहाँ पर मैंने ES जोड़कर इसे वर्ब के 5वें फॉर्म में कन्वर्ट किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच।